बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारे उत्तराखंड की बेटी और इस प्रकार से रिजॉर्ट में काम कर रही थी। उसको जिस प्रकार से मैं अभी सुन रही हूँ कि उसके साथ मुझे लग रहा कुछ गलत हो चुका है। मेरी अभी एसएसबी पौड़ी से भी बात हुई है, तो जो अक्यूज है उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उनके द्वारा मुझे लग रहा है कि हत्या हो चुकी है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी हो, मेरा डीएम पौड़ी से एसडीएम यमकेश्वर से लगातार 21 तारीख से बात चल रही है, जबकि उनके परिवार वाले मेरे घर में आए थे, तो मैंने उनसे लगातार संपर्क में हूँ और यहाँ पे एसएचओ से भी मैं संपर्क बनाए हैं, एसएसपी से मैं संपर्क बनाए हैं ये सारी, और दोषी को कठोर सजा होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं खुद भी यहाँ थाने में आई हूँ। लोगों का कहना है, गांव वालों का, क्या पता कितनी अंकिता यहाँ पर शिकार हुई है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रही जितने रिजॉर्ट है ना, सबकी जांच होनी चाहिए। जितने भी रिजॉर्ट बने हैं इनमें क्या धंधे चल रहे हैं, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। महिला आयोग हर समय उस पीड़िता के साथ खड़ा रहेगा। कोई भी उत्तराखंड की किसी भी बहन के साथ, महिला के साथ अगर कुछ होता है तो महिला आयोग उसके साथ खड़ा है। क्या लगता है जो पटवारी की इसमें अनियमितता पाई गई है कि उसने मुकदमा दर्ज नहीं करा और 5 दिन तक चक्कर करा, क्या उसका निलंबन होना चाहिए? इसके लिए महिला आयोग क्या कुछ करेगा? जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो लगातार मैंने खुद डीएम पौड़ी से एसडीएम यमकेश्वर से मैंने खुद कहा है, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती किसी की हो रही है तो उसे तुरंत उसे बाहर कर। मैम, जैसे पुलिस का है कि राजस्व विभाग का मामला है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियों की तलाशी होती है, चेकिंग चलती है, अगर वो राजस्व का है तो वहाँ पुलिस क्यों जाती है भी चेकिंग करने? गांव के लोग कह रहे हैं। मेरी खुद बात हुई है, मैंने डीएम साहब को पहली बार एक ही बात कही थी कि अगर ये राजस्व का मामला है इसे तुरंत पुलिस के हैंड ओवर किया जाए। इस मामले को मैंने खुद कहा है लगा के, और मुझे लग रहा है 21 तारीख को उसके पिता और सभी लोग मेरे पास आए थे, मेरे बात तो इसमें देखेंगे आगे भी जो जाँच होगी, जाँच के से पता सब निकल के आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप निकल के आएगा। देखिए, क्रिटिकल कल तक था, अभी लगभग वर्कआउट हो चुका है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि घटनाक्रम क्या है, और घटनाक्रम के हिसाब से हमने एक्यूज़डों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब टॉप प्रायोरिटी ये है कि बच्ची की बॉडी हमको रिकवर हो जाए, उसके लिए सर्चिंग चल रही है, और बाकी जो एविडेंस या अदर चीज़ें हैं उस पर हमारा आईओ काम कर रहा है। सर, गांव के लोगों में काफ़ी आक्रोश, उनका ये कहना है कि क्या पता ऐसी कितनी अंकिता हैं जो इनका शिकार हो चुकी हैं, उन सबकी जांच भी होनी ज़रूर मैं आप मीडिया की तरफ से, आप सबसे, आम जन से अपील करूंगा, अगर किसी के साथ भी ऐसा घटनाक्रम, कोई हैरेसमेंट चल रहा है तो हम तक अप्रोच करें, हम जरूर उसमें काम करेंगे। कौन कौन लोग अभी जिनको आपने गिरफ्तार किया? गिरफ्तार मैंने बताया, एक जो रेस्टोरेंट, जो रिसोर्ट का ओनर है पुलकित आर्या, अंकित जो उसके यहाँ काम करता है, और एक सौरभ जो उसका मैनेजर है, 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया। उनकी पूछताछ में अभी तक प्रथम दृष्टया क्या सामने आया? प्रथम दृष्टया वही, उन्होंने एग्री किया कि उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आपस में उनकी धक्का मुक्की, और उन्होंने उसको धक्का देके नीचे नहर में गिरा दिया। क्या अभी बॉडी की सर्चिंग? बॉडी की सर्चिंग चली, हमारी एसडीआरएफ की टीम लगी है, बाकी वाटर लेवल को रिड्यूस करने के लिए भी हमारे एफर्ट चल रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे हमारी टॉप प्रायोरिटी की जल्दी से जल्दी बॉडी हमको रिकवर हो। रिजॉर्ट में फॉरेंसिक बता दिया, हमने राज्य बनाया है, आज अपनी वर्दी पहनी तो हमारे बदौलत पहनी है। हमारी दूसरी बहन की बलि, दूसरी बहन बन जाएगी। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी सोचते हैं कि हम लोग बेटी कोई नई ना मिले। उत्तराखंड की पुलिस को वर्दी रख देनी चाहिए। ये चाहते थे नाकाबंदी कर सकते थे, ये चाहते थे सब कुछ कर सकते थे। क्या मोदी प्रधानमंत्री कहाँ है? उत्तराखंड में क्या चल रहा है? हमारी बहनों को चलाया जा रहा है, तो हमें दुश्मन पुलिस नहीं देना चाहिए। कोई मित्र पुलिस नहीं है, मित्र पुलिस होती तो मित्रता निभाते हमारे साथ। मित्र पुलिस पटवारी ने घुमराव किया, अरे क्या राज्य, क्या पटवारी, क्या एसडीएम, क्या डीएम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जी। 18 साल की लड़की का मामला था, तुरंत एक्शन लिया जाता था, शादी लड़की नाम मात्र के लिए है। और जब पीड़ित के पिता ने 6 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाने गए तो उनकी नहीं सुनी गई, जो उनका बोलना है, और उनको उल्टा धमकाया गया। ये जो लक्ष्मण झूला थाना है, ये संदिग्ध पहले से ही है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे एक लड़के का
स्थानीय युवक का डेथ हुई थी जो किसी ने मार दिया था, और उसमें भी इनके भी संदिग्ध रोल रहा था। और जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के किसी व्यक्ति का तरफ से रिपोर्ट ना लिखवा के इन्होंने जो है किसी अन्य व्यक्ति के नाम से रिपोर्ट लिख दी गई थी। और यहाँ पे जो मैंने देखा है कुछ समय से, क्योंकि बहुत बड़ा रोल मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधियों का भी रहता है इस डील को देने के लिए। जब हम किसी रिजॉर्ट के मालिक के किराए की गाड़ी में हम घूमने लग जाएंगे और DLR HR नंबर की गाड़ी में इस क्षेत्र में घूमेंगे तो हम उनकी ही बात करेंगे, स्थानीय लोगों की बात नहीं करेंगे। और मेरा तो मूल घर यहीं का है और मुझे भी दुख होता है कि ऐसी घटनाएं, आज पहले एक लड़की की डेथ हुई, एक प्रधान के साथ पिटाई कर दी गई, और आज ये जो लड़की है, छोटी बहन है हमारी, उसके साथ ऐसी घटना हुई है और उसके परिवार की सुनी नहीं गई। तो हमको लगता है कि पुलिस बहुत बड़े शक के घेरे में है और पूरा पुलिस स्टाफ के खिलाफ जो है मुकदमा लिखना चाहिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि ये जो यहाँ पे है ये रिजॉर्ट के हर मालिक के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पे इनको अयासी का जो अड्डा बना दिया है यमकेश्वर को, इन्होंने, ये पुलिस ने ही बनाया है और किसी के सहमे ये काम नहीं हुआ है। और मैंने तो लास्ट टाइम जब मैं आया था, जो यहाँ का स्थानीय कोतवाल था, उनका ध्यान नाम नहीं है, मैंने बोला इसके खिलाफ मुकदमा लिखो, क्योंकि इसकी सह पे जो ये मर्डर और ये ऐसी घटनाएं हो रही है। अगर आप यहाँ पे शराब की बात करते हैं, यहीं पे यमकेश्वर में गंगा जी से 200 मीटर पे आप मकान नहीं बना सकते और गंगा जी से 50 मीटर पे आप जो है ठेका खोल सकते हो। तो दुख ये होता है कि जो स्थानीय लोग भी हैं और कुछ थोड़ा सा जनप्रतिनिधि हो गया, प्रशासन हो गया, सभी की मिली भगत है कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, कोई भी जो अनहोनी हो रही है उसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। भैया आपके अगर बहू बेटियां बची रहेंगी तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना तो आप लोग जो है भूल जाओगे कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो घटना हुई है, इस घटना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में स्थानीय पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जब इन्होंने सोचा कि हमने ऐसे कर देते, इन्होंने पटवारी में आना है, तो मेरे से पहले 18 तारीख को वहाँ गए थे, वो 19 तारीख को गए थे पटवारी में, लेकिन वहाँ पटवारी मिला नहीं। मतलब इन्होंने बोला कि पटवारी ने बोला कि 24 घंटे से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ठीक, उसके बाद ये इन्होंने तो 20 तारीख को जाना था वहाँ, तो पटवारी छुट्टी में चला गया। जो पटवारी था वो छुट्टी में चला गया। उन्होंने तो उसके चार्ज में एक विवेक कुमार का रखा गया वहाँ चार्ज में। तो जब मैं ऐसे गया तो ये लोग मुझसे पहले वहाँ पहुँच गए थे, कांडाखाल चौकी में पहुँच गए थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो चौकी के बाहर दरवाजे पे, गेट पे पर्दा लगा हुआ था। तो ये होटल मालिक, उसके पिताजी, उसकी मिसेज और सौरव भास्कर मैनेजर यहाँ बैठे हुए थे। तो मैं जैसे मैंने पर्दा हटाया तो पटवारी ने बोला कि अभी रुको। मैं थोड़ा बाहर आ गया, उसके बाद मैं छत पे टहलते रहा। तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। जब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया उसके बाद मेरे को गुस्सा आ गया, क्योंकि धूप में था ही, मेरे को गुस्सा आ गया। मैं पर्दे पे गया, ये तभी बोला कि जरा रुको अभी। फिर मैं थोड़ा पीछे हुआ, फिर 5-10 मिनट बाद इसलिए तब मेरे को क्या बोला, आ जाओ अंदर। फिर तब कहने मैंने कहा मैं अंकिता भंडारी का पिता हूँ, तो नहीं बस रिपोर्ट इन्होंने लिखा दी, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूँगा। मैंने कहा क्यों नहीं लिखेगा? तो लड़की का पिता मैं हूँ, पहले मेरी रिपोर्ट लिखो। मैं नहीं, इसमें ये इन्होंने लिख दिया। तो ये रिपोर्ट इसी रिपोर्ट हो जाएगा। मैंने क्यों होगी, आपने क्या लिखा इस पर? तो लिखा उसने कि हम इसको बाहर ले गए, इसको गोलगप्पे खिलाया, इसको चाउमीन खिलाया, इसका दिमाग सही नहीं था, इसको। तो ये जो उन्होंने बोले, होटल मालिक ने बोला, वो पटवारी ने नोट कर दिया अपने उसमें रिपोर्ट में। कहाँ गोलगप्पे खिलाए थे, हरिद्वार या ऋषिकेश में? ये मार्केट में बोले, ऋषिकेश में। तो उसके बाद क्या हुआ, कितने बजे की घटना है ये? रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे के पहले, मतलब 8 साढ़े 8 बजे पहले। तो जो आके फिर पटवारी ने बोला कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूँगा। फिर मैंने कहा सर मैं अपनी तरफ से उनके तीनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखूँगा, तो आप उसको रिसीव करोगे? रिसीव नहीं करूँगा पर, लेकिन मैंने एप्लीकेशन बनाई कि तीनों की रिपोर्ट दे दी। लेकिन मैंने कहा आप रिपोर्ट दो, इसकी रिसीविंग मुझे चाहिए। रिपोर्ट क्यों दूँ? रिपोर्ट नहीं दूँगा। किसने बोला कि रिपोर्ट नहीं? पटवारी विवेक कुमार ने। उसके बाद मैं समझ गया, क्योंकि 1.5 घंटे तक अंदर बैठे हुए थे, कौन? होटल वाले, और वो अंदर बैठे हुए थे। मैं समझ गया कि सांठ-गांठ चल रही है। तो आप क्या चाहते हो, पटवारी के खिलाफ? हाँ, तो बीच में तब तक वो भी बोलने लगा, कौन? होटल मालिक बोलने लगा कि आपको कोई शंका है तो जो भी है मेरे यहाँ स्पॉट में चलिए
वहाँ जो है कि CCTV कैमरे में साफ मालूम पड़ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। पटवारी रखे गए, हम करीब 4:30-5 बजे के आसपास गए वहाँ। तो इन्होंने कहा कि जब वहाँ गए, मैंने कहा, उसने नहीं कहा, पटवारी ने कहा कि आप CCTV कैमरे ऑन करो। लेकिन जब मैं गया, मैंने कहा आप जो है आपने CCTV कैमरे ऑन करो। तो होटल में मालिक ने क्या कहा कि 3 महीने से इधर काम चल रहा है, तो मैंने इधर उधर केबलें हटा रखी हैं। उसने काट रखी थी, क्योंकि उसने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि वो लोग आने वाले हैं, तो आप लोग केबल काट दो जगह जगह से। उसके बाद क्या हुआ कि फिर केबल तब ऐसे उनकी बात चलती रही। उसके बाद कुछ बोलते रहे। उसके बाद एक बार बीच में मैं गर्म हो गया, वो भी गर्म हो गया, तीनों खड़े हो गए मेरे माने, मैं भी एकदम खड़ा हो गया माने। और तब पटवारी मुझे चुपचाप हो गया। चलो मैं कहा बोलते रहा। उसके बाद बोलते उसके बाद मैंने कहा अब तो देखो होता हूँ उन तीनों की, कौन, होटल मालिक, होटल मैनेजर, एक उनका असिस्टेंट था क्या था उसका नाम, अंकित। तो हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड थी पूरी, मैंने उसके कान में लगा दी, इसके पटवारी के कान पर लगा दी। तो उनके चेहरे एकदम लाल पड़ गए, किनके, चारों के, होटल वाले और पटवारी के। तो हम फंस गए यहाँ। इस वक्त मैं लक्ष्मण झूला के थाने में हूँ। जी हाँ, गंगा भोगपुर रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के गायब होने का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये 3 आरोपी हैं पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित। इन तीनों ने बताया है कि वो लास्ट टाइम पे अंकिता को लेके बैराज गए थे और वहीं पे इनकी झड़प हुई थी, और उसी झड़प में अंकिता का पैर फिसला और नदी में जा गिरी। यहीं पे बात ख़त्म नहीं हुई है, और अंकिता अभी ज़िंदा है या नहीं ये भी बात अभी नहीं पता चली है, और किस बात में इनकी झड़प हुई ये एक बड़ा मामला है। बहुत से सवाल हैं इस केस के, अभी सवालों का जवाब आना बाकी है। देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। लक्ष्मण झूला से रेखा भंडारी।